हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं रितेश झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। आज है 23 जनवरी और 23 जनवरी से हम लोग झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बनेंगे आज देखने वाले हैं। इस क्लास की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जो क्लास अभी आप देख रहे हैं, ये क्लास डेली सुबह 5 बजे यानी डेली मॉर्निंग 5 AM पे क्लास होती है। और इस क्लास में हम लोग क्या करते हैं, तो इस क्लास में हम लोग झारखंड के करेंट अफेयर्स को डेली देखते हैं। झारखंड के करेंट अफेयर्स के साथ साथ झारखंड के जीके, झारखंड की हिस्ट्री, झारखंड की पॉलिटी, झारखंड के आर्ट्स एंड कल्चर, सभी चीजें को यानी झारखंड के स्टैटिक जीके को भी हम लोग करेंट अफेयर्स के साथ रिलेट करके सभी चीजों को समझते हैं। तो इस क्लास से आपको बेनिफिट क्या होगा, इस क्लास से आप लोग झारखंड के करेंट अफेयर्स तो आसानी से समझ ही जाएंगे। साथ ही साथ झारखंड के स्टैटिक जीके की बात करें, चाहे हम लोग झारखंड के ज्योग्राफी की बात करें, चाहे हम लोग झारखंड के हिस्ट्री की बात करें, सभी चीजों को आप जो है रिलेट करके समझ जाएंगे। तो इस क्लास को आप लोग डेली जरूर लें। इस क्लास को अभी आप लोग लास्ट तक देखें। इस क्लास के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप बोलेंगे सर कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग जो भी करंट अफेयर्स को डेली देखते हैं उन्हीं करंट अफेयर्स में से एक क्वेश्चन इस क्लास के लास्ट में आपसे पूछा जाता है। साथ ही साथ इस क्लास के लास्ट में हम लोग झारखंड के प्रीवियस डेज की यानी जो करंट अफेयर्स हम लोग ऑलरेडी पिछले क्लास में देख चुके हैं उसका भी रिवीजन करते हैं। तो प्रीवियस डेज के करंट अफेयर्स का रिवीजन भी इस क्लास के लास्ट में करते हैं, ताकि हम जो करंट अफेयर्स पहले देख चुके हैं वो भी हमें याद रहे। ठीक है। और साथ ही साथ आज के क्लास में हम लोग जो भी करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं वो पूरा का पूरा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। अब बात करेंगे पीडीएफ की, तो आप लोग कहेंगे सर पीडीएफ हमें कहां मिलेगा, तो पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये आप टेलीग्राम चैनल को देख सकते हैं, झारखंड एजुकेशन हब के नाम से है। इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर ले और डेली विजिट करके आप जो है सभी क्लासेस के पीडीएफ यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ मिल जाएंगे। इतना ही नहीं बल्कि सभी क्लासेस के पीडीएफ के साथ साथ सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस, डिटेल्स, अपडेट्स, सभी क्लासेस के लिंक्स, इनफैक्ट आप लोगों को झारखंड की वैकेंसी के डिटेल्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप जाके सबसे पहले टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। अब टेलीग्राम को आप लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो इस क्लास के नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप लोग टेलीग्राम ऐप को जब ओपन करेंगे तो वहां पे सर्च बॉक्स पे सर्च करेंगे झारखंड एजुकेशन हब, और ये सर्च करने के बाद आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो आप दोनों तरीके से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जो है वो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे आप लोगों के लिए कुछ इस तरीके से झारखंड के करंट अफेयर्स और झारखंड के जीके का क्विज जो है वो आयोजित किया जाता है। इस क्विज के हेल्प से आप जो है सभी चीजों का आसानी से रिवीजन कर पाएंगे। तो आप हमें इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो, दोनों पे फॉलो कर लें। तो चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में। अब देखिए पहले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि हाल ही में राज्य में जल संरक्षण के लिए कितने रुपए की योजनाओं को शुरू किया गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि झारखंड में जल संरक्षण के लिए 467 करोड़ 467 करोड़ की योजनाओं को शुरू जो है वो किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 467 करोड़। झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड में जल की संरक्षण करने के लिए 467 करोड़ की योजनाओं को शुरू किया गया है। अब क्या है ये योजनाएं और 467 करोड़ को खर्च करके झारखंड में किस प्रकार से जल का संरक्षण किया जाएगा, तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड में जल का संरक्षण करने के लिए 467 करोड़ की योजनाओं को शुरू किया गया है। अब जल संरक्षण को किस प्रकार से किया जाएगा, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जल संरक्षण होता क्या है। तो जल को एकत्रित करना, जल को जमा करना
और जमा करके रखना, उसे कहते हैं जल संरक्षण, यानी जल को बचाना। जल को बचाना और जल को जमा करके रखना, उसे कहते हैं जल संरक्षण। अब झारखंड सरकार के द्वारा 467 करोड़ जो खर्च किए जाएंगे, तो इससे जल का संरक्षण किस तरीके से किया जाएगा, पॉइंट ये आती है। तो झारखंड सरकार के द्वारा कुछ इस तरीके से डोभा, इसे क्या कहते हैं डोभा, और इसे क्या कहते हैं तालाब, तो कुछ इस तरीके से आप लोग देखे होंगे, शायद आपके भी अगल बगल में इस तरीके का डोभा का निर्माण किया गया होगा। आप लोग अच्छे से देख ले, हो सकता है कि आपके अगल बगल में भी इस तरीके के डोभा का निर्माण किया गया हो। तो झारखंड सरकार के द्वारा कुछ इस तरीके से डोभा और इस तरीके से बांध का निर्माण जो है वो किया जाएगा, यानी तालाब का निर्माण किया जाएगा। डोभा और तालाब का निर्माण जो है झारखंड सरकार के द्वारा किया जाएगा, और इनका निर्माण करके ही झारखंड सरकार 467 रुपये खर्च करेगी। अब इससे फायदा क्या होगा, आप लोग कहेंगे सर इससे फायदा क्या होगा, तो इससे फायदा ये होगा कि हमारे झारखंड में जल का संरक्षण होगा, जल जो है वो स्टॉक में जमा रहेगा। और आप लोग सुने होंगे कि झारखंड में जो सूखा पड़ गया था, इसीलिए झारखंड सरकार के द्वारा 3500 करके किसानों को सहायता राशि भी दी गई थी। आप लोग अगर पता होगा तो मैंने आपको बताया भी था। झारखंड के 243 ब्लॉक में सूखा घोषित किया गया था, इसलिए झारखंड सरकार के द्वारा 3500 रुपये की सहायता राशि किसानों को दी जा रही थी। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये डोभा का जब निर्माण झारखंड सरकार के द्वारा किया जाएगा, तो इससे किसानों के पास जल जो है यानी पानी जो है वो स्टॉक में जमा रहेगा, और किसान इस डोभे के पानी से या फिर इस तालाब के पानी से सिंचाई कर सकेंगे। मतलब सर आप बोलेंगे सर कहना क्या चाहते हैं आप, तो ये जो डोभा आप देख रहे हैं, इस डोभे के अगल बगल में सिंचाई इसी डोभे के पानी से हो जाएगी। या फिर ये जो बांध आप देख रहे हैं, तो इस बांध के जो अगल बगल का एरिया होगा उसका सिंचाई जो है इस तालाब के पानी से यानी इस बांध के पानी से हो जाएगा। तो चाहे हम लोग डोभा की बात करेंगे, चाहे हम लोग बांध की बात करेंगे, तो झारखंड सरकार के द्वारा पूरे झारखंड में, झारखंड के 24 जिलों में छोटे छोटे डोभा और बड़े बड़े तालाब का निर्माण किया जाएगा, जिससे झारखंड के किसान जो है गर्मी के मौसम में सिंचाई कर सके, उनको पानी की कमी ना हो। इसीलिए झारखंड सरकार के द्वारा 467 करोड़, कितना 467 करोड़ 467.32, ठीक है, तो इसको भी छोड़ देते हैं। 467 करोड़ आप लोग इधर के 467 करोड़ की योजनाओं को शुरू किया है जल संरक्षण करने के लिए, और झारखंड के सभी जिलों में छोटे छोटे डोभा और बड़े बड़े तालाब का निर्माण किया जाएगा, और उनमें जल का संरक्षण जो है वो किया जाएगा, जिससे आने वाले टाइम पे झारखंड के जो भी किसान है उनको पानी की समस्या ना हो और वे जो है कृषि कर सके। इससे जो है झारखंड में सूखा कम होगा, झारखंड में सूखा नहीं पड़ेगा। तो आई होप कि आप सभी चीजों को अच्छे से समझ गए हैं कि 467 करोड़ की योजनाओं को जो शुरू किया गया है इससे फायदा क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ में चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है और ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कोल कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड को लागू किया गया है? तो कौन से कोल कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड जो है उसको लागू किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोल कंपनी है BCCL, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, और इसी के द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड को लागू किया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये आप ऑप्शन में जितने भी कोल कंपनियां देख रहे हैं ये CCL की कोल कंपनियां हैं, ये सभी CCL के अंडर आती है। ठीक है, अभी CCL को हम लोग साइड में रखते हैं, बात करते हैं BCCL की। तो BCCL का फुल फॉर्म है भारत
कोकिंग कोल लिमिटेड, BCCL, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, और इसी के द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड को लागू किया गया है। जिस तरीके से कॉलेज की बात करें, चाहे स्कूल की बात करें, चाहे यूनिवर्सिटी की बात करें, तो वहां पे ड्रेस कोड होता है। इसी तरीके से BCCL एक कोल कंपनी है और इसके द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड को लागू किया गया है। तो इसे आप लोग याद रखिए। अब BCCL की बात करेंगे तो BCCL का हेडक्वार्टर कहां पे है? धनबाद में, झारखंड के धनबाद में BCCL का हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक है, आइए जानते हैं। तो देखिए, BCCL के द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड को लागू जो है वो किया गया है, और इस ड्रेस कोड को BCCL के द्वारा 1 फरवरी से लागू किया जाएगा। इसमें बात करेंगे तो मेन के लिए लाइट ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट, साथ ही साथ एक ब्लैक ब्लेजर भी। अगर लड़के की बात करेंगे, आदमी की बात करेंगे, तो आदमी के लिए लाइट ब्लू कलर का एक शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक ब्लेजर। ऑफिसर्स के लिए बात कर रहे हैं, जो ऑफिसर हैं। उसी तरीके से वोमेन के लिए ब्लू सूट और लाइट ब्लू साड़ी, या तो ब्लू सूट पहन सकती है वो, या तो वो लाइट ब्लू साड़ी पहन सकती है। ठीक है, ये मेन और ये वोमेन के लिए है। तो BCCL के द्वारा, BCCL की बात करेंगे, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, और इसी कंपनी के द्वारा क्या किया गया है? तो ड्रेस कोड को लागू जो है वो किया गया है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किस वीर शहीद के नाम पर एक द्वीप का नाम जो है वो रखा जाएगा? तो झारखंड के कौन से वीर शहीद के नाम पर एक द्वीप का नाम रखा जाएगा? तो आपको यह पता होना चाहिए, आज यानी 23 जनवरी को PM मोदी के द्वारा अंडमान निकोबार में बहुत से बड़े बड़े द्वीप हैं जिनका कोई नाम नहीं है। ठीक है, तो सर इससे क्या? तो अंडमान निकोबार में बहुत सारे द्वीप हैं जिनका कोई नाम नहीं है। PM मोदी के द्वारा आज यानी 23 जनवरी को उन बड़े बड़े द्वीपों का नामकरण किया जाएगा। तो बोलेंगे सर इससे हमें क्या नामकरण PM मोदी के द्वारा किया जाए? तो इससे फायदा यह है कि इनका नामकरण जो है, जो परमवीर चक्र से सम्मानित किए गए हैं उनके नाम पर रखा जाएगा। यानी जितने भी परमवीर चक्र से सम्मानित व्यक्ति हैं उनके नाम पर एक एक द्वीप का नाम जो है वो दिया जाएगा। इसी तरीके से हमारे झारखंड के जो वीर शहीद हैं, अल्बर्ट एक्का, जो भारत पाकिस्तान के युद्ध में शहीद हो गए थे। कौन? अल्बर्ट एक्का जी। अल्बर्ट एक्का जी भारत पाकिस्तान के युद्ध में शहीद हो गए थे और इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। किन्हें? अल्बर्ट एक्का जी को। तो अल्बर्ट एक्का जी को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। तो PM मोदी के द्वारा एक द्वीप का नाम अल्बर्ट एक्का के नाम पे भी रखा जाएगा। तो झारखंड के वीर शहीद अल्बर्ट एक्का के नाम पे एक द्वीप का नाम PM मोदी के द्वारा रखा जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अल्बर्ट एक्का। तो इन्हें आप लोग याद रखिए। तो वीर शहीद अल्बर्ट एक्का के नाम पर एक द्वीप का नाम जो है वो रखा जाएगा। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है और इसी अवसर पर PM नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी घोषणा की जाएगी। ठीक है, और अल्बर्ट एक्का को परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया गया है। ये 3 दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में शहीद हो गए थे। 23 जनवरी को PM मोदी के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े बड़े द्वीपों का नामकरण जो है वो किया जाएगा और जो परमवीर चक्र से सम्मानित व्यक्ति हैं उनके नाम पर इस जो द्वीप है इनका नाम रखा जाएगा। 21 बड़े बड़े द्वीप है। झारखंड के वीर शहीद परमवीर चक्र से सम्मानित अल्बर्ट एक्का के नाम पे भी एक द्वीप का नाम जो है वो रखा जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये है परमवीर चक्र सम्मानित अल्बर्ट एक्का। ये जो है भारत पाकिस्तान के युद्ध में 3 दिसंबर 1971 में शहीद हो गए थे और इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है और इनके नाम पर अब एक द्वीप का नाम जो है PM मोदी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो किनके द्वारा किया जाएगा? PM मोदी के द्वारा इसकी घोषणा की जाएगी। कब किया जाएगा? 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर।
कहां पे की जाएगी? तो अंडमान निकोबार का जो द्वीप समूह है वहां पे इनके नाम पर एक द्वीप की घोषणा की जाएगी, इनके नाम पर एक द्वीप को रखा जाएगा। ठीक है, तो ये सभी चीजें आप लोग याद रखिए। अंडमान निकोबार की बात करेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी में है, ये है अंडमान निकोबार। ये जो है यहाँ पे बहुत सारे द्वीप है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बहुत सारे द्वीप हैं। तो कुछ इस तरीके से इन द्वीपों का नाम जो है परमवीर चक्र से सम्मानित व्यक्तियों के नाम पर रखा जाएगा। और हमारे झारखंड के परमवीर चक्र से सम्मानित व्यक्ति हैं अल्बर्ट एक्का जी, इनके नाम पर एक द्वीप जो है वो रखा जाएगा। ठीक है, चलिए झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन जो है जूनियर इंडिया हॉकी कबड्डी कैंप में किया गया है? तो झारखंड के कौन से खिलाड़ी? झारखंड के कबड्डी खिलाड़ी हैं राजू कुमार। राजू कुमार झारखंड के कबड्डी खिलाड़ी है और ये जो है झारखंड के देवघर जिले के रहने वाले हैं। इनका चयन जो है जूनियर इंडिया कबड्डी कैंप में किया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राजू कुमार। ठीक है, तो देवघर जिले के राजू कुमार का चयन जो है जूनियर इंडिया कबड्डी कैंप में किया गया है। जूनियर विश्व कप कबड्डी के लिए गुजरात के गांधीनगर में, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, यहाँ पे जूनियर इंडिया कबड्डी कैंप का आयोजन जो है वो किया जाएगा, जिसमें झारखंड के राजू कुमार का चयन किया गया है। राजू कुमार जो है 2 बार जूनियर नेशनल और 1 बार सब जूनियर नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता में शामिल हो चुके हैं। राजू कुमार की बात करेंगे तो ये आप जो देख रहे हैं ये है राजू कुमार। बाकी डिटेल अगर आपको देखना है तो आप ये डिटेल का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं तो आपको जो है पूरा का पूरा कंटेंट पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम पे विजिट करके सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है राजू कुमार और इन्हीं का चयन जो है जूनियर इंडिया कबड्डी कैंप में किया गया है। बात करेंगे जूनियर इंडिया कबड्डी कैंप की तो इसका आयोजन जो है गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, ये है गुजरात। और ये आप देखिए यहाँ पे गांधीनगर, तो गांधीनगर में इसका आयोजन जो है वो किया जाएगा। कहां पे? गांधीनगर में इसका आयोजन किया जाएगा। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और गांधीनगर में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो बात करेंगे गणतंत्र दिवस की परेड की, यानी 26 जनवरी की परेड में। तो गणतंत्र दिवस की परेड में इजिप्ट के राष्ट्रपति यानी मिस्र के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, यानी ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इजिप्ट। और आने वाले एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है कि कौन से देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुए थे। गणतंत्र दिवस 2023 की परेड में कौन से देश के राष्ट्रपति जो है वो शामिल हुए थे मुख्य अतिथि के रूप में? तो इजिप्ट यानी मिस्र के राष्ट्रपति जो है वो शामिल हुए थे। और इनका नाम क्या है? अब्देल फतह अल सीसी। अब्देल फतह अल सीसी इनका नाम है, अब्देल फतह अल सीसी इनका नाम है। और ये जो है गणतंत्र दिवस की परेड में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ठीक है, तो इन्हें आप लोग याद रखिए। बाकी इजिप्ट की बात करेंगे तो इजिप्ट के बारे में सभी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, आप सभी डिटेल्स को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन क्या है? तो ये क्वेश्चन जो है आपसे पिछले क्लास में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में झारखंड के किस स्टेशन से डोर टू डोर पार्सल भेजने की सुविधा को शुरू किया गया है? तो डोर टू डोर पार्सल भेजने की सुविधा झारखंड के रांची स्टेशन से किया गया है। डाक विभाग और रांची स्टेशन के बीच एक एमओयू किया गया है, जिसमें झारखंड के सभी जिलों में डोर टू डोर पार्सल भेजने की सुविधा जो है रांची स्टेशन से शुरू किया गया है। और ये झारखंड का पहला स्टेशन है जहां पे इस सुविधा को शुरू जो है वो किया गया है। तो इसे आप लोग याद रखें, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची स्टेशन। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ये आज के लिए आपका क्वेश्चन है, इसका आप लोग कमेंट करके आंसर दें कि देश के टॉप 5 आकांक्षी जिलों में झारखंड के कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो देश के टॉप 5 आकांक्षी जिलों में झारखंड के टोटल कितने जिलों को शामिल जो है वो किया गया है? जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दें और इसके बारे में आप लोग डिटेल में जरूर लिखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं झारखंड के करंट अफेयर्स को, झारखंड के प्रीवियस डेज के करंट अफेयर्स को, और इनका हम लोग रिवीजन करते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए ये करंट अफेयर्स हम लोग ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, आज बस हम लोग इसका रिवीजन कर रहे हैं ताकि
हमें ये चीजें याद रहे। हाल ही में झारखंड में बनी फिल्म उपन्यास का किस मीडिया प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया गया है? तो झारखंड में बनी एक फिल्म है जिसका नाम है उपन्यास, और इसे जो है एमएक्स प्लेयर पे, कहां पे, एमएक्स प्लेयर पे रिलीज जो है वो किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये उपन्यास, और उपन्यास फिल्म को एमएक्स प्लेयर पे रिलीज जो है वो किया गया है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भुवनेश्वर में आयोजित 36वें इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल में रांची विश्वविद्यालय को कितने पुरस्कार मिले हैं? तो रांची विश्वविद्यालय को टोटल 7 पुरस्कार मिले हैं। भुवनेश्वर में है KIT, क्या है, KIT यानी कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और यहां पे अभी 36वें इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, जिसमें रांची विश्वविद्यालय के छात्र जो है वो पार्टिसिपेट किए थे, और रांची विश्वविद्यालय के छात्रों को टोटल 7 पुरस्कार मिले हैं। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है रांची विश्वविद्यालय के छात्र, और इन्हें टोटल 7 पुरस्कार मिले। कितने? 7 पुरस्कार जो है इन्हें मिले हैं। ठीक है, हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा कितने साल में झारखंड के 28 लाख किसानों को योजनाओं से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? तो झारखंड सरकार के द्वारा यह कहा गया है कि झारखंड में आने वाले 2 साल में 28 लाख किसानों को योजनाओं से जोड़ा जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए बाकी इसके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से बात किए थे। 3 साल में 30 लाख किया गया था, आने वाले 2 साल में 28 लाख किया जाएगा, 5 साल में टारगेट 58 लाख करने का। तो ये सब चीजों के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से बात किए थे क्लास में। ठीक है, तो आप लोग क्लास को जरूर देखें। ये क्लास कब होती है? डेली सुबह 5 बजे ये क्लास होती है, तो इस क्लास को आप लोग डेली देखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया कप आर्चरी चैंपियनशिप में भारत को कितने पदक मिले हैं? तो बात करेंगे एशिया कप आर्चरी चैंपियनशिप की। इसमें हमारे भारत को टोटल 10 पदक मिले। कितने? टोटल 10 पदक जो है मिले हैं। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कब से मोहराबादी मैदान में राष्ट्रीय खादी मेला का शुरुआत जो है वो किया गया है? तो मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय खादी मेला का आयोजन कहां पे किया गया था? तो रांची के मोहराबादी मैदान में किया गया था। और इसका जो आयोजन है ना, वो 28 दिसंबर से 8 जनवरी तक किया गया था। कब से? 28 दिसंबर से 8 जनवरी तक किया गया था, और इसकी शुरुआत 28 दिसंबर से की गई थी, यानी ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर जाएगा 28 दिसंबर। 28 दिसंबर से राष्ट्रीय खादी मेला का आयोजन किया गया था। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 28 दिसंबर। बाकी ये आप डिटेल्स देख सकते हैं। 28 दिसंबर से 8 जनवरी तक राष्ट्रीय खादी मेला का आयोजन कहां पे किया गया था? मोहराबादी मैदान में किया गया था। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप कि आज के करंट अफेयर्स आपको समझ में आ गए होंगे और आप चीजों को अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।